लो जी, ब्लैक भी चलेगा यार, ब्लैक भी चलेगा, ब्लैक भी चलेगा जी बेटा। 5 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है। बच्चे जल्दबाजी में यही करेंगे, 5/100 इंटू 100। सर बड़ा आसान सवाल था, जस्ट 5% आंसर है। शर्म करो, शर्म क्यों करो, शर्म इसलिए करो, सॉल्वेंट है। फॉर्मूला में बताया था सोल्यूशन होता है सोल्यूशन। तो अब क्या करना है, अब जनाब सोल्यूशन के साथ करना है, परसेंटेज विल बी इक्वल टू 5/105, क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सोल्यूशन 105 बनता है, इनटू 100। तो डेफिनेटली ये लेस देन 5 होगा आंसर अब आपके पास, जो कि तकरीबन 4.75% के करीब बनता है। चार्ली आंसर है। पल्ले पड़ी है कोई गल, समझ आ गई है कि नहीं? आ गई है। अगला सवाल, अब ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। 10% वेट बाय वॉल्यूम बता दिया है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू मेक इट्स 1 ग्राम, टू मेक इट्स फ्रॉम इट्स 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का मतलब बच्चों याद रख लीजिएगा, 1 ग्राम मोल का मतलब है 1 मोल। 1 ग्राम मोल का मतलब है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ द सोल्यूट लेना है आपने और सोल्यूशन बनाना 10%। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है कि परसेंटेज इज इक्वल टू mass of solute, mass of solute over molar mass of solute, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कह लें, या मैस। एक सेकंड, आसान तरीका बताता हूँ यार इसको। मैं पहले एक डबल थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा था, लेकिन आसान तरीका क्या क्या ख्याल है, मैस ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्या ख्याल है? अब आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज दे दी है, तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख रहा हूं 10% है वेट बाय वॉल्यूम। मैस ऑफ सॉल्यूट कैसे पता चलेगा, ये देखो कि ये सोल्यूशन बना हुआ है ग्लूकोज के 1 ग्राम मोल से। 1 मोल ग्लूकोज का भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, 180 ग्राम बनता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब आप यहाँ पे आपको मेजर करना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में वैसे लिख देता हूँ, एक्स भी कर सकता हूँ, वैसे लिख दिया इनटू 100। कितना आसान था। परसेंटेज दी हुई थी, मैस ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना था। यहाँ पे मैंने मैस लिखा है, वॉल्यूम भी कर सकते हैं। अब ये इधर गया x और ये 180/10 इंटू 100, तो कैंसिल होने के बाद ये बन जाता है 1800 मिलीलीटर, या अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो 1.8 लीटर। दोनों में से जो भी ऑप्शन है या डेसीमीटर क्यूब वो आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1800 ml सेलेक्ट कर सकते हो या 1.8 लीटर या डेसीमीटर क्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि ऑप्शन उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी बीटा। तो बेटा इस तरह से इस प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम लोगों के सामने कैलकुलेट कर लिया बीटा। आगे फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ यूरिया। बड़े बड़े आसान सवाल है बेटे, मोलैरिटी फाइंड करनी है और 30% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, यानी कि परसेंटेज को मोलैरिटी में कैलकुलेट कर रहे हो। ये 30% समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 30% का मतलब है बेटे, याद रख लीजिएगा, मैं आसान तरीका बताता हूँ। ये 30 आपको सॉल्यूट का मैस याद रख लेना है। 30 का क्या मतलब है, मैस ऑफ सॉल्यूट है, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सीधा सीधा परसेंटेज जो भी हो वो सॉल्यूट का मैस होता है। परसेंटेज जो भी हो वो सॉल्यूट का मैस होता है, और साथ में पड़ा हुआ परसेंट हमें बता रहा है कि ये पास पड़ा हुआ परसेंट आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है। 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर है। सॉल्यूशन के कितने मिलीलीटर है, 100। दोबारा सुनो, 10%, फॉर एग्जांपल यही 10% होता तो इसका क्या मतलब होता, आप कहेंगे सर समझ आ गई है हमें, 10 ग्राम सॉल्यूट और 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। अगर वेट बाय वेट होता तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो जो भी साथ में पड़ी हुई परसेंटेज है ये तो आपको बता रही है कि 100 पार्ट्स इस सोल्यूशन के हैं। साथ में पड़ा हुआ ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, ये आपको सॉल्यूट की मास के बारे में बताता है। किसके बारे में, सॉल्यूट की मास के बारे में। मसला हल हो चुका है, सॉल्यूट भी आ चुका है, सोल्यूशन भी आ चुका है,
और आपको पता है मोलैरिटी के लिए कि डेसीमीटर क्यूब या लीटर में कन्वर्ट होना होता है, तो ये मोलैरिटी भी आ जाती है अभी 30 सोल्यूट का मास, 60 इसका मोलर मास यूरिया का बनेगा इंटू 1/, अब 100 को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करके 0.1 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.1, पॉइंट फिनिश, ऊपर 10। कैसा लगा, कैसा लगा, समझ आई? तो ये परसेंटेज से मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बारे में बताया। दोबारा सुनो, जितनी भी परसेंटेज हो, जो फिगर है वो सॉल्यूट की अमाउंट है, और परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 इधर वेट और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस फर्दर मोर भी आप लोग सॉल्व करो, और सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू समराइज एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू पीपल, और हम लोग आपको किस तरह बनाना चाह रहे हैं परफेक्ट। सो 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करना है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, मोलैरिटी फाइंड करनी है। बच्चों वाले सवाल है, 20/40 इंटू 1/0.1 kg लाना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने चंद एक प्रेजेंट कर दिए हैं। इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए जो है वो सॉर्ट आउट करता रहूंगा। फॉर एग्जांपल एक जो है वो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाला आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नहीं बल्कि एग्जाम्पल है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि इतने ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व की गई है 1 kg ऑफ वाटर के अंदर। ये 1 kg ऑफ वाटर तकरीबन सोल्यूशन ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूट है। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ppm में कैलकुलेट करो तो क्या करना चाहिए, आइए 5.65 10⁻³ ग्राम सॉल्यूट है, और 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, और 1 मिलियन से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए जरा पार्ट्स पर मिलियन फाइंड कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ, और इसी तरह आप लोगों के साथ अगर मैं डील करूं